जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आप सबों को विश्व भारती की तरफ से, भारत और भारतीय की तरफ से सत्य सनातन के लिए आज 22/1/2024 की बड़ी बड़ी शुभकामना। क्योंकि 500 साल की तपस्या के बाद, संघर्ष के बाद, बलिदान के बाद आज पुनः राम मंदिर का गृह प्रवेश, राम को अपने गृह में जाने का गृह प्रवेश है। इसीलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज हम लोग कोशिश करें कि जीवन दिन भर राम का चिंतन करें, राम का गान करें, राम का काम करें। वैसे तो हम लोग हमेशा राम के काम, राम का चिंतन, राम का गान करते ही रहते हैं। आज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही करें, क्योंकि आज प्रभु का जो है सुगृह प्रवेश हो रहा है। हम सबों का तो प्रभु ने बहुत बार गृह प्रवेश करवा चुके हैं, लेकिन उनका गृह प्रवेश 500 सालों के बाद हो रहा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस समय हम लोगों का शरीर, आत्मा हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण है, या शरीर कहिए हम लोगों का प्रत्यक्ष है, प्रमाण है इसको देखने के लिए। पूरे विश्व में इससे पहले न ऐसी कभी महोत्सव हुआ था, न कभी होगा। क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं, उसकी निकाय करने वाले, उसको संहार करने वाले हैं, सृष्टि करने वाले हैं, उनका काम पहली बार विश्व स्तर पे हो रहा है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री राम जय श्री राम। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो धर्म है, धर्म है तो विचार है, विचार है तो विवेक है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता है। पृथ्वी हमारे यहाँ एक नहीं, बहुत सारे पृथ्वी है, धर्म बहुत सारे हम हो ही नहीं सकते। पृथ्वी एक है, जैसे हम लोग को जो दिखता है उसमें पृथ्वी एक है, तो समझिए कि धर्म भी एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है, सब कुछ एक है। धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता है। वो सत्य सनातन है। पृथ्वी से पहले भी था, जिस समय पृथ्वी नहीं थी उस समय भी सत्य सनातन था, और जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब पर भी सत्य सनातन रहेगा। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, सोना को जेवर बनाओ फिर उसे तोड़ दो, फिर उसे जेवर बनाओ। पृथ्वी का तो हमेशा टूटना और फिर जुड़ना रहता ही है। बहुत बार पृथ्वी का विनाश हो चुका है, बहुत बार पृथ्वी का विनाश होने वाला है, हम लोग भी बहुत बार आने वाले हैं। इसलिए राम का धुन, जय श्री राम जय श्री राम, हर हर महादेव का धुन। आज भोलेनाथ का भी दिन है। देखिए कितनी बड़ी संयोग है, प्रभु श्री राम भोलेनाथ के दिन में ही गृह प्रवेश कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शिव जो है सो राम के भक्त हैं, राम शिव के भक्त हैं, और ये दोनों एक दूसरे का ध्यान करते करते कितने शक्तिशाली हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान हमेशा करिए, जप करिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। जब करते 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 जो भी निष्कंटक पाप है सब धुल जाएगा। क्योंकि हम लोग पल पल, क्षण क्षण, हजारों हजारों, लाखों लाखों पाप करते रहते हैं। आपको पता नहीं, बहुत सारे पाप हम लोग अज्ञानता बस करते हैं, बहुत सारे पाप हम लोग स्वार्थ बस करते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, सामाजिक स्वार्थ, राष्ट्रीय स्वार्थ, पृथ्वी का स्वार्थ बस भी करते हैं। बहुत सारे पाप हम लोग, इस पाप से मुक्ति तभी मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, जप करेंगे। जब जिस भगवान का जो भी ध्यान करते हैं, राम राम भी जप सकते हैं, सीता राम भी जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, राधा राधा भी जप सकते हैं, कृष्ण कृष्ण भी जप सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा का भी जाप कर सकते हैं, ओम क्लीं नमः का भी जाप कर सकते हैं, ओम ह्रीं नमः का भी जाप कर सकते हैं। आपके पास जाप करने के लिए ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ऐं नमः, ये सारे जाप के बहुत सारे अर्थ है। आपको जब भी मौका मिले, जहाँ भी मिले, बस ध्यान करते रहिए प्रभु का, जीवन को सफल बना लीजिए। ये प्रभु ने जो हमारे ऊपर कृपा करके मनुष्य का तन दिए हैं, हम भी प्रभु को रिटर्निंग उनसे ज़्यादा दें।
प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है, हम अपनी प्रभु की कृपा को वापस करें, तभी तो उससे अच्छी कृपा। जब आप किसी से कुछ पैसा लेते हो बैंक से या किसी से भी, अगर आप उसे समय पर चुका देते हो तो आपके प्रति उनकी आस्था विश्वास बढ़ जाती है और वो आपको और ज़्यादा लोन देना चाहते हैं। अगर आप ईमानदार हो, विश्वास पात्र हो, तो आपके जीवन में बहुत सारी सफलता अपने आप मिलती रहती है। कोशिश करें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, और इसमें सबका कहीं न कहीं सहयोग है। कहीं भी जो भी अधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनसे निवेदन है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, जहाँ भी हो, चाहे जिस भी सरकारी अधिकारी कहाँ भी कहीं भी काम करते हैं, उनको अपने काम के लिए कहीं न कहीं वेतन निर्धारित है, वेतन मिलता है। उन्हें 1 रुपया का भी, आज से राम राज्य का स्थापना हो गया है, आज से वो लोग निवेदन करें, अपने आप को संकल्प करें कि आज से हम लोग 1 रुपया का किसी प्रकार का कोई भी घूस नहीं लेंगे। जो मेरी सैलरी है उसी में मैं अपने आप को जीवन यापन करूँगा और उसी से अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि जीवन 70-80 साल आपको पेंशन भी मिलेगा और आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बड़े मकान, बड़े दुकान के चक्कर में आप पाप में फंसते जा रहे हो, पाप से बचें और आज से राम राज्य की स्थापना करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आज से जो भी जहाँ भी भारत में छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, जो भी हो, आज से जो भी कहे कि पैसा लीजिए, पर नहीं, हम लोगों को पैसे मिलते हैं। हम लोग आपके काम के लिए, आपकी सेवा के लिए कहीं न कहीं इस जगह पे आए हैं और प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार हमें या आप ही का, पब्लिक का ही मनी कहीं न कहीं हमारे ऊपर खर्च होती है। इसीलिए आज से हम लोग 1 रुपया नहीं लेने का शपथ लें भगवान के सामने और प्रभु के ध्यान करते हुए, और प्रभु से बोले प्रभु इस शपथ को कहीं न कहीं आप पूर्ण करें, क्योंकि आप जीवन दिए हैं तो इस शपथ को भी पूर्ण करिए कि आज से हम किसी प्रकार का कोई घूस नहीं कमाएंगे। जीवन में सफलता प्रभु देंगे, जरूर देंगे। आप निवेदन करें कि प्रभु आज से हमारा घूस लेने की जो पाप है उसे मुक्त कर दीजिए और प्रभु आपको मुक्त कर देंगे। जय श्री राम। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और आज से जो भी सरकारी अधिकारी जहाँ जो भी हैं अनैतिक पैसा कमाना बंद कर दें। आप सबको आज से हमारा यही एक निवेदन है कि 22 तारीख आज 11 बजे से शपथ ले लें कि जीवन में मैं आज से किसी तरह का अनैतिक पैसा, 1 रुपया 1 पैसा भी नहीं लूँगा। जो भी मुझे देता है सरकार या पब्लिक मनी जो हमारे ऊपर खर्च होती है, उसी से मैं अपना जीवन यापन करूँगा। क्या होगा, आपसे भी बहुत लोग गरीब होंगे, लाख लाख लोग गरीब हैं, करोड़ के करोड़ लोग जब गरीब हैं वो कैसे जीते हैं। कभी कभी अपने से गरीब, हम तो सरकारी अधिकारी में, जो सरकारी अधिकारी में नहीं है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो कैसे जीते हैं। जब वो जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जिएंगे। हम सबों को इसका कहीं न कहीं सम्मान करना चाहिए। अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज़ हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए और सनातन के लोग जहाँ भी हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो, मानवता के कल्याण के लिए हमेशा लगे रहें और भ्रष्टाचार न करें। 1 रुपया का, 1 पैसे का नहीं करें। 1 रुपया तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य के लिए, सनातन के लिए, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ें। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हो प्रभु।